नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का चार्टर प्लेन क्रैश हो गया है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये हादसा महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह 8:45 पर हुआ, जब ये प्लेन लैंडिंग कर रहा था। उनके साथ विमान में 5 लोग भी सवार थे और अजीत पवार के साथ उनके मारे जाने की भी खबर है। अब यहाँ पर इस वक्त बड़ी खबर ये भी आ रही है कि किस जेट में आखिर अजीत पवार सवार थे और उसमें क्या क्या, अब जो लेयर जेट है उस पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। यहाँ आप लगातार स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्लेन क्रैश के बाद के जो विजुअल्स वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्लेन के परखच्चे उड़ गए और चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखकर ऐसा लग रहा है कि इस विमान में सवार कोई यात्री शायद ही जिंदा बचा होगा, और लेकिन अब जैसे जैसे खबर आ रही है वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और हादसे की जगह से भयावह विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी खौफनाक है, जिसमें चारों तरफ धुआं धुआं भी नज़र आ रहा है। और इन सब के बीच में अब लेयर जेट 45 जो जेट है उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे में किस जेट में सवार थे अजीत पवार और लेयर जेट 45 हादसे ने अब बड़े सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर एक लेयर जेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान का पंजीकरण VTSSK है और इसे VSR ऑपरेटर द्वारा संचालित किया जा रहा था। हादसे के समय विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार, उनके पर्सनल असिस्टेंट PSO, एक विमान जो अटेंडेंट है वो, और 2 क्रू मेंबर जिसमें पायलट और को पायलट शामिल थे, यानी कि सह पायलट थे। एक चार्टर प्लेन में इतने लोग पूरे थे। और अब जो प्रारंभिक जानकारी है वो लगातार सामने आ रही है कि विमान रनवे पर उतरते समय नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्भाग्यवश विमान में सवार सभी लोग इस हादसे में मारे गए हैं और विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और अधिकारियों ने घटनास्थल को सुरक्षित कर दिया गया है। अब ऐसे में लेयर जेट 45 पर भी लगातार सवाल उठ रहे, क्योंकि वो एक VIP और एक बिजनेस जेट है जिसकी सुरक्षा कहीं ना कहीं देखनी होती है। तो ऐसे में अब लेयर 45 जेट जो इतना बड़ा विशाल है, VIP है और बिजनेस जेट है, उसमें तकनीकी खराबी कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े करती है। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र समेत पूरे देश में दुखद लहर है। और लेयर जेट 45 की हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि एक आधुनिक बिजनेस जेट है जिसे VIP, कॉरपोरेट अधिकारियों और विशेष चार्टर उड़ानों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अजीत पवार थे। और ये जेट जो है लगभग 8 यात्रियों के लिए आरामदायक केबिन भी प्रदान करता है और लंबी दूरी की जो उड़ान है वो भी भरने में सक्षम होता है। अब 2 टर्बोफेन इंजन इसे तेज, स्थिर और विश्वसनीय भी बनाते हैं, जिससे कम से कम दूरस्थ गंतव्यों तक यात्रा संभव हो सके। अब हादसे की पूरी जांच शुरू कर दी गई है और अधिकारियों ने बताया है कि जो कारण है वो कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन कारणों का पता लगाने के लिए ही भविष्य में सुरक्षा उपाय जो है लागू हो जानी चाहिए। ये सभी की कहीं ना कहीं अब एक डिमांड और मांग बन गई है। क्रैश साइट से हम आपको ये पहला वीडियो दिखा रहे हैं। अब इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देवेंद्र फडणवीस से बात की है। उनको कहीं ना कहीं पोस्ट के द्वारा अपनी जो एक भाव है वो भी उत्पन्न किया है। और अब क्रैश जो साइट है उससे भी आप देखिए लगातार किस तरह के विजुअल्स है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। आप देख रहे हैं कि जो ये प्लेन है उसके मलबे बिखरे पड़े हुए हैं और दूर से धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा है और पूरा प्लेन ही जलकर खाक हो गया और दूर तक जमीन भी जली हुई नजर आ रही है। अब आप ये बता दें हम आपको कि वो बारामती क्यों जा रहे थे। अजीत पवार बारामती में प्रचार करने गए थे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, इसी दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया। वो बारामती में प्रचार करने के लिए जा रहे थे, जिसमें उनकी टीम भी साथ थी, जिसका हमने आपको जो पूरा ब्यौरा है हमने वो दिया। इसके बाद ये सवाल सबके मन में आता है कि क्रैश लैंडिंग होते ही प्लेन में जो आग होती है वो क्यों लग जाती है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो इसके बचने के चांसेस कितने होते हैं। बताया जा रहा है कि विमान सुबह 8 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ था और विमान में अजीत पवार के साथ उनके निजी सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में आप देख रहे हैं कि विमान में जलता हुआ है वो नजर आ रहा है। अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि क्रैश लैंडिंग होते ही प्लेन में आग कैसे लग जाती है और ऐसे हादसों में बचने के कितने चांस होते हैं। वैसे अब विमान के अंदर ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं, जो लेयर जेट 45 में भी था।
जो कि आग लगने का एक प्रमुख कारण होता है। विमानन ईंधन, हाइड्रोलिक तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थ जल्द ही वो आग पकड़ लेते हैं और विमान जब क्रैश होता है तो ईंधन टैंक फट जाते हैं और इनसे निकलने वाला ईंधन आग के गोले में बदल जाता है। तो ऐसे में विमान क्रैश होने पर सर्वाइवल रेट क्या है वो भी हम आपको बता दें। यहाँ पर सर्वाइवल रेट बहुत ही कम होता है और हाल ही में हुए गंभीर विमान हादसों को देखा जाए तो इनमें विमान में सवार सभी लोग मारे गए हैं। अब आपको यहाँ पर अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश में केवल एक ही यात्री बच पाया था, जिसका काफ़ी मीडिया और अखबारों ने उसको कवर किया। तो ऐसे में बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं किसी के बचने के। विमान में और ग्राउंड पर कुल मिलाकर कम से कम 260 लोगों की मौत हुई थी अहमदाबाद की, अगर हम प्लेन क्रैश की याद करें। ये दर्दनाक हादसा अभी भी हमारे मन में है। तो कहीं ना कहीं अब ये दूसरा 7 महीने में दूसरी घटना है जब हमने किसी बड़े दिग्गज को खोया है। इसके बाद अगर हम बात करें अजीत पवार का, तो अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं हमेशा से ही। अजीत पवार का राजनीतिक सफर सत्ता, संघर्ष और विवादों के बीच वो 5वीं बार डिप्टी सीएम बने और अजीत पवार महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा नाम भी है। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता अजीत पवार को पिछले 13 सालों में 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था इस बार, और वो महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक लगातार वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और नेता भी वो बहुत ऐसे कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम है। अब आपको थोड़ा अजीत पवार के बारे में हम आपको बता देते हैं। अजीत अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई को हुआ था, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ। वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई और अनंतराव पवार के बेटे हैं। उनके पिता वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे और अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के राजनीतिक नक्शे कदम पर ही चलते हुए उन्होंने राजनीति में प्रवेश भी किया। जनता और समर्थकों के बीच वो दादा के नाम से लोकप्रिय हुए थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देवली प्रवर से की और माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड से पूरी भी की थी और उनकी जो शिक्षा थी वो माध्यमिक स्तर की रही थी। अगर बात करें उनके राजनीतिक सफर की कि उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, तो अजीत पवार ने राजनीति की शुरुआत 1982 में की थी, जब वो मात्र 20 वर्ष के थे। उन्होंने सबसे पहले एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा था। अब आपको दर साल हम आपको ये भी बता दें कि 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक के वो अध्यक्ष बने। 16 साल तक वो इस बड़े पद पर बने रहे। इसके बाद 1991 में बारामती से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने पहली सीट छोड़ दी थी और उसी वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वो चुने भी गए थे। तो बारामती में ही से वो विधायक थे और बारामती में ही जो पूरी हादसा हुआ है ये वहाँ हुआ है। इसके बाद 1992 से 93 में कृषि और बिजली राज्य मंत्री भी वो बने और साल 1995, 99, 2004 और 2009 और ये सारे ही वो क्षेत्र थे, निर्वाचन क्षेत्र थे जिससे वो लगातार जीतते हुए आ रहे थे। उन्होंने कृषि, बागवानी, बिजली, जल संसाधन मंत्री जैसे जो बड़े महत्वपूर्ण पद है उन पर भी सालों काम किया है और जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने कृष्णा घाटी और कोकण सिंचाई परियोजनाओं की जिम्मेदारी भी संभाली थी, जो महाराष्ट्र में भी एक बड़ी परियोजना मानी जाती है। और सत्ता तक का जो उनका सफर है वो भी उस पर हम बात कर लेते हैं। सत्ता तक पहुंच का सफर अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली नेता बहुत माना जाता है। साल 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय वो पद छगन भुजबल को मिला। हालांकि दिसंबर 2010 में वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। 2013 में उनका नाम सिंचाई घोटालों से जुड़े विवादों में भी आया और उन्हें इसी बीच जब विवाद इतना बढ़ गया तो उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। बाद में उन्हें क्लीन चिट भी मिली और वो फिर से उसी पद पर लौट रहे। अब अजीत पवार इतने बड़े नेता हैं तो कहीं ना कहीं विवादों से भी उनका जो रिश्ता है वो भी रहा है। अजीत पवार का राजनीतिक जीवन विवादों से भरा हुआ है, या यूं कहीं कि कैसी भी मौके आए हैं जब महाराष्ट्र या पूरे देश की लाइमलाइट ही सिर्फ अजीत पवार पर टिकी हो। साल 2013, अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करने भरेंगे, ये जो तमाम तरह के बयान थे इन्होंने दिए हैं। आलोचना भी हुई, लेकिन आलोचना के बाद उन्होंने हमेशा माफ़ी मांगी और इसीलिए शायद अब लोग उन्हें ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता भी मानते हैं। साल 2014 की बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को कहीं ना कहीं धमकाने के आरोप थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे। इसके अलावा
बहुत सारे विवाद रहे। हालांकि इन विवादों के बावजूद भी अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में और एनसीपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे हैं हमेशा से ही। और राजनीतिक पहचान की बात करें अगर, अजीत पवार को एक मजबूत संगठनकर्ता और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता के रूप में भी देखा जाता रहा है। उनके और चाचा शरद पवार के बीच राजनीतिक मतभेदों की चर्चा भी होती रही, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को शरद पवार का अनुयायी ही बताया था और शायद इसलिए लोग उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता भी मानते हैं। आज अजीत पवार महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति के सबसे अहम चेहरों में शामिल रहे और राज्य की रणनीति में उनकी जो भूमिका है वो भी निर्णायक मानी जाती है। अब हमने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ है। अब ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी शोक जताया है। शाह ने अमित शाह, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, दोनों ने देवेंद्र फडणवीस से बात की है। अब ऐसे में आप जो विजुअल्स लगातार स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं एक खौफनाक मंजर है। और लेयर जेट 45 की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी तैयारी पूरी होनी चाहिए थी। अब ऐसे में अजीत पवार के जो आगे का कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।